डर रे डर रे मन अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सदा दुख भंजन शरण काहे की तुम पढ़ रे मन चेत पाप ते डर रे काहे की तुम पढ़ रे नर अचेत वेद पुराण जासु गुण गावत ताको नाम हिये में धर रे नरक पाप ते डर रे डर रे डर रे डर रे अनचेत पावन नाम जगत में हरि को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मन चेत पाप ते डर रे सिमर सिमर कसमल सब हर रे चेत पाप मानस दे बहुर ना पावे कुछ पाओ मुकुट का कर रे मन चेत पाप ते डर रे कुछ पाओ मुकुट का कर रे चेत पाप ते नानक कहत गाये करुणा में पाव सागर के पार उतर रे मन अचेत पाप ते डर रे डर रे डर रे डर रे अचेत दीन दयाल सकल भय भंजन शरण ताहे तुम पढ़ रे वेद पुराण जासु गुण गावत ताको नाम हिये मों धर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस दे बहुर न पावे कुछ पाओ मुकुट का कर रे नानक कहत गाये करुणा में नानक कहत गाये करुणा में भव सागर के पार उतर रे डर रे डर रे डर रे मन अचेत पाप ते डर रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे डर रे मन चेत पाप ते डर रे हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे डर रे मन चेत पाप ते डर रे मन वेद पाप से डर रे हरे कृष्णा हरे राम। इधर युधिष्ठिर ब्राह्मणों के पास आए और उनसे हाथ जोड़ करके बोले, भोजन तैयार है, चलो प्रसाद पाने के लिए। ब्राह्मण कहने लगे कि अब तो भोजन की कोई इच्छा ही नहीं है, अब तो चलते हैं। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मण को रोका, रोकने की बहुत कोशिश की। भीम संतों को बुला रहे हैं, परंतु सभी संत ऋषि दुर्वासा तृप्ति की डकार ले रहे हैं, हमको भोजन नहीं करना, अब तो हमारा पेट भर गया है। भोजन को देखने की इच्छा तक नहीं हो रही है। दुर्वासा जी समझ गए कि ये कोई भगवान की लीला है। उन्होंने भीम से पूछा, क्यों, कहीं द्वारकानाथ तो नहीं आए? भीम बोले, तो वो तो बहुत देर से आए हुए हैं और द्रौपदी के साथ बात कर रहे हैं। भीम दुर्वासा जी को कहते हैं कि अब तो गुरु है, आप तो गुरु हैं, आपको प्रेम से पूजन करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप चलें, वे आपकी बाट देख रहे हैं। दुर्वासा जी कहते हैं कि देख पागल मत बन, पागल मत बना, कृष्ण तो मेरे गुरु के भी गुरु है, मैं तो उनको गुरु मानता हूँ, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी कृष्ण भक्ति, तुम्हारा कृष्ण प्रेम देखकर ही मुझे तृप्ति हो गई है। अब मुझे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया कि युद्ध में तुम्हारी विजय होगी और कौरवों का नाश होगा। अर्जुन युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि क्या हमने इतने बड़े योद्धों को युद्ध में मारा? ये सब उनकी कृपा थी। देखो, कृष्ण साक्षात ईश्वर है और वही कृष्ण हमारे रथ के सारथी बनकर रथ में बैठे, रथ के आगे बैठे और कौरव दल के योद्धों की आयु, बल, ओज और यश को केवल उन्होंने अपनी आंखों से बल पर खींच दिया। अर्जुन कहते हैं कि एक बार मैंने श्री कृष्ण से मजाक में कहा था कि तुम तो सच्चिदानंद हो, तुम तो भगवान हो, पर एक बात बताओ कि जब तुमने मिट्टी खाई, मैया ने पूछा कि तुमने मिट्टी खाई, तो तुमने कह दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। बताओ ये कहाँ की सत्यवादिता है? मैं कृष्ण से ऐसे कहता, फिर भी कृष्ण
मेरी बात का गुस्सा नहीं करते। मित्र मित्र की बात सह लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण सह लेते थे। इस प्रकार का वर्णन करते हुए अर्जुन व्याकुल हो रहे थे। उनको गीता का उपदेश याद आ गया और श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का स्मरण हो आया। उनका शोक मिट गया और वे शरीर से मुक्त होकर ब्रह्मा में एक आकार हो गए। ये भगवत गीता का उपदेश है। गीता का उपदेश भी भगवान ने याद करवाया, क्योंकि भगवान जान गए कि जब अर्जुन नहीं रह सकता और उनके प्राण छूटने वाले हैं, उसी समय भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसके मन और बुद्धि में भर दिया। युधिष्ठिर ने सोचा कि अब हम जहां पर रहकर क्या करेंगे, अब हमें चलना चाहिए। कुंती भी संसार से विरक्त हो गई और अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में निवेदित कर दिया। हरे कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कल मैं घूमने के लिए निकला तो एक लोहार के पास मैंने एक वस्तु देखी और उसे बुलाकर पूछा कि हे लोहार जी, ये क्या है? तो वह बोला कि ताला है, ताला। मैंने पूछा कि ताला क्यों? तो उसने बताया कि लोगों के कार चोरी होने लगी है। आज से 6 महीने पहले की बात है, एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक मकान बेचा था। उस घर के नीचे से उसको सोना मिला था, तो वह ब्राह्मण उस धन को लेकर सेठ के पास आया। सेठ बड़ा धर्मनिष्ठ था। वे बोला, मैंने तो मकान तुमको बेच दिया, अब जो कुछ भी है वो आपका है। उसमें जो कुछ भी निकले तो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, उस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है, हमारा नहीं, क्योंकि पहले तुम ही उस मकान में रहते थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देखो पहले मेरे राज्य में जनता कितनी धर्मप्राण थी, एक दूसरे का माल हड़पना नहीं चाहती थी, परंतु कल 6 महीने बाद वो दिन वो दोनों सेठ और ब्राह्मण मेरे पास आए और उस स्थान पर अधिकार जमा रहे थे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अब कलयुग आ गया है। कलयुग कड़ा का युग है। जिस घर में श्री कृष्ण की कथा होती है, वहां कलयुग का निवास नहीं होता। इस प्रकार सभी कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन करते हुए तन्मय हो रहे थे। प्रातः काल होते ही युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया तथा ब्राह्मण आदि को बुलाकर परीक्षित का राज्य तिलक करवाकर उसे राजा बना दिया। उधर श्री शूरसेन के अधिपति वज्रराव, जो मथुरा का राज्य दिया, उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। जब हस्तिनापुर छोड़ा था तो युधिष्ठिर के पास आंखें थी, परंतु वे इन आंखों से किसी को देख नहीं रहे थे, कानों से कुछ सुन नहीं रहे थे। आंखें कृष्ण दर्शन के लिए थी, कान कृष्ण कथा के लिए थे, जाके दूसरे की निंदा सुनने के लिए थे।
हिमालय पर पहुंचकर एक पांडवों ने केदारनाथ की पूजा की। जीव और शिव थे। जीव और शिव का अंतिम मिलन होता है केदारनाथ में। केदारनाथ में ऐसी मान्यता है। दर्शन और पूजा के बाद स्त्री हो या पुरुष हो, शिव जी उसको लिंग में लेते हैं। जीव और ईश्वर का वहां मिलन होता है। केदारनाथ जो गए हैं उनको उसके आगे निर्वाण पथ आता है, उसे महापुरुष संत पथ कहते हैं। अब यही समाप्त।